आप अक्सर ही सोनू सूद का नाम सुनते होंगे, जिन्हें लोगों की मदद के लिए जाना जाता है। एक्टर अक्सर ही लोगों की हेल्प करते भी दिखते हैं। कोविड के दौरान भी सोनू ने कई मासूम लोगों की जान बचाई, बहुत से लोगों को उनके घर पहुंचाया। एक्टर कोरोना महामारी के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मसीहा बनकर उभरे थे। लेकिन सोनू सूद आज अचानक एक कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं। उनके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और इस मामले में 10 लाख रुपए की फ्रॉड का आरोप है। सोनू सूद का नाम पिछले कुछ सालों में एक नेक दिल और समाज सेवा करने वाले इंसान के तौर पर लिया जाता था, लेकिन अब उनकी चर्चा का कारण कुछ और है। तो आइए जानते हैं इस विवाद के बारे में डिटेल से। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। ये मामला एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसे सोनू सूद ने अपनी चैरिटी और अदर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रमोट किया था। इस कंपनी पर आरोप है कि उन्होंने इन्वेस्टर से पैसे लेकर उन्हें धोखा दिया है। 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप इस कंपनी पर लगा है और अब इसी मामले में सोनू सूद का नाम भी सामने आया है। लीगल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मामले में सोनू सूद का नाम क्यों आया ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि या तो वो कंपनी के साथ पार्टनरशिप में थे या फिर उनकी इमेज का गलत फायदा उठाया गया। इस मामले में पुलिस ने सोनू सूद के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक उनका पर्सपेक्टिव सामने नहीं आया है और उनके वकील इस मामले में जल्द ही बयान देने की बात कर रहे हैं। सोनू सूद को कोर्ट में 10 लाख रुपए के फ्रॉड के मामले में गवाही देने के लिए बार बार समन भेजे गए, पर वो एक बार भी वहां नहीं पहुंचे। इसी को लेकर अब उनकी अरेस्ट का वारंट जारी किया गया है। दरअसल लुधियाना के वकील खन्ना ने आरोप लगाया था कि मोहित शुक्ला ने उन्हें नकली रिजिका सिक्के में इन्वेस्टमेंट करने का लालच दिया था और सोनू को इस मामले में गवाही देनी थी। लुधियाना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने वारंट जारी किया है। वारंट मुंबई के अंधेरी पश्चिम में ओशिवारा पुलिस स्टेशन को भेजा गया है, जिसमें उन्हें एक्टर को अरेस्ट करने और अदालत में पेश करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मजिस्ट्रेट की अदालत के ऑर्डर में कहा गया है कि सोनू सूद को कई बार समन भेजे गए, जिसकी उन्हें जानकारी भी हुई, लेकिन वो नहीं आए। सोनू एक बार भी गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके बाद ही उन्हें अरेस्ट वारंट दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। बता दें, अभी तक एक्टर या उनकी टीम की तरफ से इस मामले में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौरान हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचाने में मदद की थी। इसके साथ ही उन्होंने कई चैरिटी और सोशल वर्किंग में भी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो उनके फैंस और जनता में तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उन्हें लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। आखिरकार इस मामले में क्या हुआ? क्यों एक व्यक्ति जो सोशल वर्किंग के लिए जाना जाता था आज फ्रॉड के आरोपों का सामना कर रहा है? दरअसल फ्रॉड के मामले में एक इंसान या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दूसरों को गलत तरीके से ठगा जाता है और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। जब तक इस मामले में कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये इंसिडेंट सोनू सूद के लिए एक बड़ा झटका है। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में ही इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग सोनू सूद के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ उनका सपोर्ट करते हुए ये भी कह रहे हैं कि ये गलतफहमी हो सकती है। अब देखना ये है कि ये मामला कहां तक जाता है और क्या सच में सोनू सूद के खिलाफ कोई ठोस आरोप साबित होते हैं या नहीं। ये एक ऐसा केस है जो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। सोनू सूद के सपोर्टर्स और आलोचकों के बीच अब तक की बहस जारी है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। तो आपका इस केस को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपकी खबर।